अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे इस दुनिया के होने के हवाले से। इस दुनिया की मिसाल किस चीज़ की सी है, और ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको बासानी समझ में आ जाएगी। तो अपनी बात की तफसील की तरफ चलते हैं। एक बात तो ये याद रखें कि मेरे ख़्याल से तमाम तरह ऑडियंस या पूरी की पूरी दुनिया किसी उस्ताद के होते हुए सीख के आती है। कोई और उस्ताद नहीं होता तो कम से कम माँ बाप लाजमी उस्ताद होते हैं, जो बल्कि सबसे अच्छे उस्ताद होते हैं। तो याद रखें, इस दुनिया की मिसाल मुकम्मल तौर पर एक क्लास की है और हर बंदा एक स्टूडेंट है और हर बंदे को एक पेपर दिया जाना है और हर बंदे ने उस पेपर को हल करके दिखाना है। और जो बंदा आप में से 33% नंबर ले लेता है तो वो पास हो जाता है, और जो बंदा 33% नंबर ना ले सके तो वो फेल हो जाता है। और पास होने का ठिकाना जन्नत है और फेल होने का ठिकाना जहन्नुम है। ये वो सिलसिला है, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर बआसानी आप लोगों को समझ आ सकती है। बात यह है कि आप लोग इस दुनिया के अंदर एक करैक्टर हैं, एक स्टूडेंट हैं। आपके ऊपर तरह तरह के पेपर दिए जाने हैं, आपने उस पेपर को हल करना है। आपके मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी की तरह कभी पीपीएससी का पेपर, कभी सीएसएस का पेपर, कभी एफएससी का पेपर, कभी मेडिकल का पेपर, कभी इंजीनियरिंग का पेपर। इस तरह से ये दुनिया के अंदर हर चीज़ का टेस्ट है। मिसाल के तौर पे अब खुदा की ज़ात ने भी टेस्ट बनाए हैं। अल्लाह की ज़ात ने टेस्टों को कैसे बनाया है? एक पेपर दे दिया औलाद की शक्ल में और कह दिया जी एक टेस्ट है, जो इस आजमाइश में पूरा उतरेगा उसके लिए जन्नत है, और जो पूरा नहीं उतरेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है। फिर एक दौलत की शक्ल में, इख्तियारात की शक्ल में, ऑफिसर रैंक की शक्ल में, पावर की शक्ल में, ओहदे की शक्ल में, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे टेस्ट हैं। दुनिया की हर चीज़ एक आजमाइश है। हर चीज़ हमसे वापस ले ली जाएगी, हर चीज़ वापस जाने के लिए बनी है। जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि जी दुनिया की हर चीज़ हमें खुश होने के लिए जहमत नहीं उठानी चाहिए, दुनिया की हर चीज़ ने वापस चले जाना है, हम दुनिया की हर चीज़ के पाबंद हैं, हर चीज़ वापस जाएगी। हम स्टूडेंट हैं, हमने सिर्फ पेपर देना, पास होकर दिखाना है। मिसाल के तौर पर औलाद है, इसके लिए ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। औलाद एक आजमाइश है। अल्लाह की ज़ात दे के भी आजमाती है, ना दे के भी आजमाती है। एक साथ 7 बेटे दे के भी आजमाती है, कोई बेटे ना दे तब भी आजमाती है। और टेस्ट है, जो इस टेस्ट को पास करेगा, जो औलाद को अल्लाह का माल समझेगा, जो औलाद को दीन के रास्ते पे चलाएगा, उसका पेपर पास है। वो 33 नंबर ईजिली ले लेगा, उसकी फर्स्ट डिवीज़न भी बन सकती है, और अगर हाई फर्स्ट डिवीज़न बन गई तो वो जन्नत के सरदारों में से होंगे। बात ये है कि इस तरह से एक पेपर आपके पास औलाद के अलावा दौलत की शक्ल में। अब दौलत भी एक आजमाइश है। अल्लाह की ज़ात इस दौलत को दे के भी आजमाता है, ना दे के भी आजमाता है, और दोनों की दोनों सूरतों में आजमाइश है। इसी तरह से इख्तियारात अल्लाह की ज़ात दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है, लेकिन दोनों की दोनों सूरत में ये आजमाइश है। इस तरह से ताकत अल्लाह की ज़ात किसी को दे के आजमाती है और किसी को ना दे के आजमाती है, और ये भी आजमाइश है। बात मेरा करने का मकसद ये है कि जब हम इस दुनिया की हर चीज़ को एक आजमाइश और एक टेस्ट समझते हैं, तो हम उस टेस्ट को पास करने के लिए अपने अंदर आज़ी और इंकसारी पैदा करते हैं, इंसानियत पैदा करते हैं। और जब हम इस चीज़ को टेस्ट नहीं समझेंगे, अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझेंगे, फिर हम नाउज़ुबिल्लाह फिरौनियत की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमने वो टेस्ट देना। क़यामत के दिन हमसे हिसाब किताब होगा, जिसके 33 नंबर आएगा वो जन्नत में जाएगा।
अब हम बात करते हैं इस दुनिया की एक नए हवालों से, ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ये पूरी की पूरी दुनिया एक फ़िल्म है जिसके अंदर आप हीरो हैं, और उसके बाद पूरी फ़िल्म चलनी है और एंड पे उस फिल्म का कोई ना कोई रिजल्ट निकलना है। मिसाल के तौर पर जब भी आप कोई फ़िल्म देखते हैं, क्या होता है, हीरो होती है, हीरोइन होती है, कुछ अदाकारें होती हैं, कुछ दरमियान के रोल होते हैं, करैक्टर होते हैं। पूरी फिल्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, कभी दंगा फसाद, कभी उनके दरमियान में कबड्डी कुश्ती, कभी मोहब्बत लव स्टोरी, कभी अफेयर का दिखाना, कभी झगड़ों का दिखाना, कभी दौलत के लिए झगड़े, कभी औलाद के लिए झगड़े, कभी मालो जड़ के लिए झगड़े। और पूरी फिल्म के अंदर कोई ना कोई आइडिया पुट कर दिए जाते हैं। एंड पे जाके क्या होता है, एंड पे जाके हीरो को कामयाबी करार दे के उसको हीरोइन दे दी जाती है। कुछ फिल्मों के अंदर उसको कोई नुकसान निकलता है और उसके बाद एंड पे जाके फ़िल्म दी एंड का नाम लिखा हुआ आ जाता है। अब ये पूरी दुनिया फ़िल्म है, आप सारे करैक्टर हैं, आपका एक रोल है, आपने वो रोल अदा करके दिखाना है। आपके सांस लेने से लेकर आपके सांस निकलने तक इस करैक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जो कि आपके साथ लव स्टोरी भी पेश आनी है, जो कि आपके साथ नफ़रत भी पेश आनी है, जो कि आपके साथ इस दुनिया में से आपके जो रकीब लोग हैं उन्होंने आपके विलन का रोल भी इख्तियार करना है। इसी दुनिया के अंदर से बहुत से लोगों ने आपके चाहने का रोल भी इख्तियार करना है, दुश्मन का रोल भी इख्तियार करना है, दोस्त का रोल भी इख्तियार करना है, मुख्तलिफ रोल इख्तियार करने हैं। और फिर अगर आप एक अच्छे और पक्के हीरो साबित होते हैं, अगर आप एक अच्छे और पक्के हीरो साबित होते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि वो सारा सिलसिला आपके लव अफेयर स्टोरी भी कामयाब हो जानी है, लव स्टोरी भी कामयाब हो जानी है, दुश्मन एंड पे ख़त्म हो जाएंगे, दोस्त सिर्फ बच जाएंगे और आखिर के अंदर दी एंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से फ़िल्म के अंदर एक हीरो को हीरोइन एंड पे जाके मिल जाती है, इसी तरह से अल्लाह की ज़ात ने एक कामयाब हीरो के लिए 70 हूरें रखी हैं जो उनकी हीरोइन के तौर पे हैं। लेकिन किसके लिए हैं? अगर वो कामयाब हीरो अच्छी फ़िल्म हिट करने में कामयाब हो गया। पूरी दुनिया एक फ़िल्म है, आपने अच्छे तरीके से हिट होकर दिखाना है, आपने वो रोल अदा करना है कि आप अच्छे तरीके से आप अपने दुश्मनों को मात दे के आप अच्छे तरीके से हीरोइन को हासिल करें और उसकी तगदो के लिए लग जाएं। तो ये सिलसिला भी ऐसे ही है। अब दुश्मन को मात कैसे देनी है? दुश्मन को मात देने के लिए आपके अंदर तकवा होना चाहिए, आपके अंदर परहेज़गारी होनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपने दीन के रास्ते पर चलना चाहिए। आप अपने सारे दुश्मन को मात दे दोगे। और हीरोइन कैसे हासिल हो सकते, जो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि अगर आप में से जो जन्नत के लिए फ़ाइट करेगा, मुझ तक जो ईमान की हालत में पहुँचेगा, तो उसको एक नहीं 70 हीरोइनें मिलेंगी। लेकिन वो 70 हीरोइन कैसे मिलेगी कि आपने सही मायनों के अंदर हीरो का रोल इख्तियार करना है। और वो हीरो कौन होता है? वो हीरो होता है जो खुदा के लिए सेक्रीफाइस करे, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे। और ये कभी याद रखें, फ़ाइट फॉर गॉड भी करें, अल्लाह के लिए जंग। अल्लाह के लिए जंग क्या होती है? मतलब आप अल्लाह के एक मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है और आप वो कर रहे हैं जो अल्लाह ने चाहा। जब अल्लाह की चाही करेंगे तो आपकी मन चाही भी हासिल हो जाएगी। जब अल्लाह के ख़िलाफ़ चलेंगे तो फिर आपकी मन शाही भी रह जाएगी। इसीलिए आप वो काम करके दिखाएं जो कि अल्लाह की ज़ात ने कहा है। अगर आप एक अच्छे हीरो साबित होना चाहते हैं, अगर जब आप एक अच्छे हीरो साबित होंगे तो मुझे यकीन है कि ये जन्नत आपको मिल के रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया क्या है और आप अपने आप को एक स्टूडेंट अच्छा साबित करें, एक अच्छा हीरो साबित करें, लेकिन खुदारा अच्छा साबित करें। जब आप अपने आप को अच्छा साबित करते हैं तो आपका जो दी एंड होना है, आखिरी सांस निकलना है, उस वक्त ईमान की हालत में होना है, कलमे की हालत में होना है। आप कामयाब हो जाओगे, आपको हीरोइनें मिलेगी, 33 नंबर लेके आप पास हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।